जहां सालों तक एक ही नाम गूंजता रहा, ममता बनर्जी, उसी बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां नतीजे सिर्फ सरकार नहीं बदलते, बल्कि राजनीतिक सोच, सामाजिक समीकरण और सत्ता का पूरा डीएनए बदल देते हैं। 2026 के चुनाव ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या दीदी का किला सच में दरक चुका है? नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। जहां सालों तक ममता बनर्जी का दबदबा रहा, वहीं 2026 के चुनाव नतीजों ने बंगाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे बदलाव की कहानी बनकर उभरा है जिसमें ग्राउंड रियलिटी और नतीजों के बीच साफ फर्क देखने को मिला। गांव और छोटे शहरों में दिखी रही खामोशी ने ईवीएम खुलते ही एक साइलेंट वोट का रूप ले लिया, जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने का संकेत दिया। यही साइलेंट वोटर इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर सामने आया, जिसने बिना शोर किए सत्ता के रुख को प्रभावित किया। इस बदलाव के पीछे सबसे अहम भूमिका रही चुनावी गणित की, जिसे इस बार बेहद सटीक तरीके से साधा गया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर संशोधन हुआ, जिससे लाखों नाम हटाए गए और इसका सीधा असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ा। इसके साथ ही बूथ लेवल पर जबरदस्त मैनेजमेंट देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी कैडर ने पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए हर वोटर तक पहुंच बनाकर चुनाव को माइक्रो लेवल तक कंट्रोल करने की कोशिश की। इस बार चुनाव सिर्फ रैलियों और भाषणों से नहीं, बल्कि डेटा, रणनीति और संगठन की ताकत से लड़ा गया। भौगोलिक तौर पर भी इस चुनाव ने बड़ा बदलाव दिखाया। जहां पहले बीजेपी को उत्तर बंगाल तक सीमित माना जाता था, वहीं इस बार कोलकाता, हुगली और साउथ 24 परगना जैसे दक्षिण बंगाल के इलाकों में सेंध लगाना निर्णायक साबित हुआ। असल में सत्ता की चाबी इन्हीं क्षेत्रों में छिपी होती है और जब यहां मुकाबला बदलता है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। यही वो मोड़ था जहां चुनाव ने करवट ली और मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि बहुपक्षीय हो गया। इस चुनाव की एक और बड़ी कहानी रही चेहरों की टक्कर। शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और प्रतीकात्मक बन गई। पूर्व सहयोगियों का कट्टर प्रतिद्वंदी बनना इस चुनाव को और भी दिलचस्प बनाता है। इसी के साथ 15 साल की सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी साफ नजर आई, जिसमें शिक्षक भर्ती और राशन जैसे मुद्दों पर लगे आरोपों ने सत्ता विरोधी माहौल तैयार किया। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार बनाम विकास के नैरेटिव में बदलते हुए डबल इंजन सरकार और केंद्रीय योजनाओं को जोरदार तरीके से पेश किया। वोट बैंक के स्तर पर भी इस बार बड़ा रिकन्फर्मेशन देखने को मिला। जहां एक तरफ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों में बिखराव ने पारंपरिक समीकरणों को कमजोर किया। यही वो संतुलन था जिसने चुनावी नतीजों को अप्रत्याशित दिशा में मोड़ा। कुल मिलाकर बंगाल का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार के बनने या बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बदलती राजनीतिक सोच का संकेत है जिसमें साइलेंट वोटर, बूथ मैनेजमेंट और नैरेटिव सेटिंग मिलकर चुनाव का परिणाम तय कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बदलाव स्थायी है या आने वाले समय में बंगाल की राजनीति फिर एक नया मोड़ लेगी। आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं।